नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं सचिन। अमेठी क्लियर हो चुका है। बहुत बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन रायबरेली का रण अब भी बरकरार है, दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी ने दोनों सीटों से अपने योद्धाओं को उतार दिया है। आज बीजेपी ने रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस का महारथी कौन होगा अभी तक यह साफ नहीं है। हालांकि अमेठी में जिस तरीके की तैयारियां चल रही है उससे कहा जा रहा है कि तय है, राहुल ही होंगे अमेठी के रण। वही ताल ठोकेंगे। एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में फाइट होगी। इंटरनल रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जो कॉन्फिडेंस, जो मोरल है वो बड़ा लो है, लेकिन जब लड़ेंगे तो यूपी में करे बाकी सीटों पर बहुत असर पड़ेगा। हालांकि अभी तक राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अमेठी में उनके नाम पर पूरा जोर है। राहुल के नाम का जोर और शोर पाकिस्तान में भी उठ गया। अब ये पता नहीं कैसे उठ जाता है। मणिशंकर अय्यर, आपको याद होगा कि वहाँ तो मोदी आ गया है, हमें तो आपकी मदद चाहिए अगर ये सरकार को हटाना है। तब किसे प्रधानमंत्री बनाना था? प्रधानमंत्री ने कहा तब राहुल को प्रधानमंत्री बनाना था, और प्रधानमंत्री ने आज भी वजह ये बताई कि पाकिस्तान का राहुल प्रेम है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अब फवाद चौधरी ने राहुल की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, और राहुल ऑन फायर, जिसके बाद देश के सियासी गलियारों का तापमान चढ़ गया। पीएम ने कहा अब तो पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है। तो पलटवार की ओर से कांग्रेस की बारी आई। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ से किसको फायदा होगा। सवाल यह भी है कि क्या अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की दुविधा ने खेल बिगाड़ दिया। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बहस तमाम मेहमानों के साथ। उससे पहले खास रिपोर्ट। अमेठी के रण में स्मृति ईरानी को टक्कर कौन देगा? रायबरेली में कांग्रेस की नैया का पतवार कौन थामेगा? देश के इस सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा हटने वाला है। किसी भी वक्त कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपने सेनापति के नाम का ऐलान कर सकती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल के सलाहकार जयराम रमेश ने इशारों में बता दिया कि दोनों सीटों से कौन लड़ेगा। औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आएगा। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। अमेठी में राहुल गांधी के शोर ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया है, और ये सियासी तपेश तब और बढ़ गई जब राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान का प्रेम उमड़ने लगा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल के एक भाषण को शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या इस अवसर पर किसी गरीब को आमंत्रित किया गया। इसे पोस्ट कर फवाद ने लिखा राहुल ऑन फायर, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया, और पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान के राहुल प्रेम पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया तो कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। दिनों से इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिल्कुल हारने लगेंगे,
तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। आई गए आज हमारे प्रधानमंत्री। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो देश की शान और स्वाभिमान के खिलाफ बोल जाए। आपने ये कहा कि पाकिस्तान से पार्टनरशिप थी या पाकिस्तान के सामने हम जुबान नहीं खोलते थे। अरे प्रधानमंत्री जी, 1971 का इतिहास याद कर लो। ये कांग्रेस थी जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। तो तीसरे चरण के चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और अमेठी से लेकर लाहौर तक राहुल गांधी के नाम का शोर जोर से उठ रहा है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान के राहुल प्रेम से क्या बिगड़ेगा कांग्रेस का गेम? और सवाल ये भी है कि अमेठी रायबरेली की जंग में क्या कांग्रेस ने देर कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक सवाल ये है ना, बात ये ना, देश का सवाल ये कहता है कि हुजूर आते आते क्या बहुत देर कर दी। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की दुविधा ने खेल बिगाड़ दिया। दूसरा, राहुल प्रियंका के लिए डिफेंसिव रणनीति किसने बनाई? तीसरा बड़ा सवाल, पाकिस्तान से राहुल गांधी की तारीफ से फायदा किसको हो रहा है? कैसे फायदा होता है कांग्रेस को? वहीं पाकिस्तान के राहुल प्रेम से क्या कांग्रेस का गेम बिगड़ेगा, या फिर कांग्रेस जो कह रही है, रिएक्शन दे रही है कि नहीं भैया ऐसा है कि जब भी पीएम हार रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान को ले आते हैं, तो ऐसे में देखना होगा किस तरफ। लेकिन ये इत्तेफाक कैसे पाकिस्तान कांग्रेस हो सकता है? लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने। रायबरेली में कांग्रेस अभी तक क्वेश्चन मार्क, सस्पेंस। देर शाम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी कांग्रेस, अब भी ये कहा जा रहा है। अमेठी क्वेश्चन मार्क, लेकिन हो सकते हैं राहुल। उम्मीद है राहुल, हां करवा ली गई है राहुल। रायबरेली के उम्मीदवार का नाम ऐलान शाम को हो जाएगा। शिव प्रसाद है रायबरेली से, अरविंद श्रीवास्तव अमेठी से, कनिका कटियार है दिल्ली से। सबसे पहले आपको रायबरेली लिए चलते हैं। शिव प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। शिव प्रसाद, रायबरेली से अब बीजेपी ने अपना जो है वो पासा जो है क्लियर कर दिया है कि कौन उसका कैंडिडेट होगा, लेकिन अब भी क्वेश्चन मार्क है। शाम तक होगा ऐलान, क्या है इस वक्त इंतजार? देखिए, कांग्रेस जिस का इंतजार कर रही थी और वो पहले से जान रही थी कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी वाटा चुनाव आएंगी तो बीजेपी को बहुत पहले से ये बता दिया था। जिनकी आज उन्होंने घोषणा की, इनके मंत्री हैं यूपी सरकार में दिनेश प्रताप सिंह, बहुत अरसे से प्रचार प्रसार कर रहे थे। बस ये देरी हो रही थी कि रायबरेली से संभवतः अगर प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी तो इसमें हो सकता है कि बीजेपी कुछ रणनीति बनाए। लेकिन कांग्रेस से अभी तक ये माना जा रहा है कि बड़ी चूक ये कह सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में ऐलान हो जाए, लेकिन संभावनाएं जिस प्रकार से हैं वो बहुत कम लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है और कांग्रेस ऐसा करेगी। कनिका, क्या संभावना है? मीटिंग होती है, फिर बात आती है, ये सब जानते हैं कि ये गांधी परिवार ही तय करता है अमेठी रायबरेली। गांधी परिवार का प्रोवोकेटिव इतनी देर तक आना, सोनिया गांधी कह रही हैं। क्या प्रियंका ये क्लियर कर चुकी है दोबारा से कि वो चुनाव नहीं लड़ रही, इस कारण से रायबरेली को लेकर के इतनी देर है और अमेठी लगभग साफ हो रहा है? कनिका, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे रायबरेली और अमेठी को लेकर एक ये कह सकते हैं कि देरी का कारण ये भी है कि एक नाम अगर तय हो चुका है तो अगला नाम कौन, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि आते आते बहुत देर हो गई, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है कि लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बरकरार रखेंगे, क्या इस स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन रायबरेली और अमेठी पर अभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपना सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। कर्नाटक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बीच में एक बार फिर बैठक हुई, फिर बातचीत हुई,
वहीं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चाहता है कि वो चुनावी मैदान में उतरे, और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम है। इस बात का दावा हमारे सूत्र लगातार पहले भी करते आए हैं और आज भी इसी बात का दावा करते आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी का अब तक इंतजार हो रहा था कि बीजेपी ने भी अनाउंस नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के पास मौका था ये बोलने के लिए कि आप जाइए बीजेपी से पूछिए, लेकिन अब तो वो मौका कांग्रेस पार्टी के पास भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने रायबरेली से ऑलरेडी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये तो राहुल गांधी लगभग जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत देर कर दी, क्योंकि राहुल गांधी के नामांकन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जो ऑनलाइन नामांकन पत्र है वो खरीद लिया गया है। अब यह है कि कल अमेठी में राहुल का नामांकन होगा और कल ही लास्ट डे 2 बजे से पहले। अब राहुल नहीं तो कौन, अब लगभग राहुल ये नाम तय माना जा रहा है। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल का ये बयान सामने आया है। अमेठी आपको सीधा लिए चलते हैं, अमेठी में किस तरह की तैयारी है, और अरविंद इस वक्त अमेठी में हलचल है क्या? किशोरी लाल तो यही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर उहापोह की स्थिति चल रही थी प्रियंका और राहुल गांधी के नाम को लेकर के, कहीं न कहीं अमेठी पे वो विराम लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से बताएं तो ये राहुल गांधी का नाम बहुत जल्दी आज की तारीख में ऐलान हो जाएगा और कल राहुल गांधी अपना नामांकन अमेठी से दाखिल करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। एसएन सिंह है बीजेपी से, अनिल यादव है कांग्रेस से, कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले अनिल यादव, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अमेठी अब भी ऑफिशियल नहीं है, कल 2 बजे तक नामांकन होना है, ठीक है, अंतिम वक्त भी है, ये प्रोवोकेटिव है। रायबरेली में कौन अब तक पता नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस डावाडोल है, इसलिए अब पाकिस्तान की भी एंट्री होगी, पाकिस्तान जो है मदद के लिए आ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाला हिसाब है, इस कारण से इतनी देर हो रही है? आखिरकार चल क्या रहा है? और क्या अमेठी में मानू राहुल क्लियर हैं? देखिए सचिन भाई, जब जब हम लोग आरक्षण पर बात करना चाहते हैं आप लोग अमेठी ले आते हैं, जब जब हम रोजगार पर बात करना चाहते हैं आप रायबरेली ले आते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल देखिए, जहां तक अमेठी और रायबरेली है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, लेकिन देश के लिए आरक्षण और रोजगार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चर्चा तो इस बात पे होनी चाहिए कि भाई राहुल गांधी जी एक तरफ कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की लिमिट बढ़ाकर ओबीसी और दलित आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 से ज्यादा सीटें जिता दो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। तो सवाल तो जनता के लिए, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेठी से कोई भी सांसद होगा उससे फूलपुर, गोरखपुर और सहारनपुर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आरक्षण खत्म हो गया तो अमेठी पे भी फर्क पड़ेगा, फूलपुर पे भी और पूरे देश पे भी। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए जहां तक अमेठी और क्लियर कर तो चुके हैं, 2 वीडियो दिखा करके फिर अमित शाह ने क्लियर तो किया कि ऐसा कि कौन सा आरक्षण खत्म हो रहा है, ये जो है कांग्रेस का झूठ है। ये देखिए फेक वीडियो, ये देखिए जो है फैक्ट चेक। मोहन भागवत देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये इनके दिमाग में है, ये इनके दिमाग में, ये इनका एजेंडा है। आपने मोहन भागवत जी को नहीं सुना था 2015 में, जब उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाकर इसको देखो कि आरक्षण कितने दिन और रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? आरक्षण खत्म करना चाहते हो ना? मनमोहन वैद्य ने कहा था, महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद है, एक बार थोड़ी कहा है, हजारों बार ये बातें हुई है। और मैं तो चैलेंज करता हूँ ना बीजेपी के प्रवक्ता, हम कह रहे हैं कि हम 50% आरक्षण की लिमिट बढ़ा देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता भी कहें कि ठीक है ये बढ़ा देंगे तो हम भी बढ़ा देंगे। इनमें हिम्मत हो तो कहे कि हम पिछड़े दलित आदिवासियों को जो 50% आरक्षण की लिमिट बना रखी है उसको बढ़ा के 60% कर देंगे, 70% कर देंगे, कहें ये, अगर ये आरक्षण के विरोधी नहीं है। लेकिन नहीं कह पाएंगे क्योंकि अंदर खाने तो ये चाहते हैं कि ये भी खत्म हो जाए। खैर, अब मैं आपके मुद्दे की बात करता हूं। देखिए अमेठी और रायबरेली हमने जानबूझ के स्ट्रैटेजी के तहत नहीं करी। बच्चा बतौर कार्यकर्ता, बतौर अमेठी की जनता ये चाहती है कि राहुल जी वहां से चुनाव लड़े। अब जब डिसीजन होगा वो हमारी पार्टी में नीतिगत तरीके से होगा और डिसीजन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जानबूझ के नहीं बताया आपको, कल आखिरी दिन है, अब तो चंद घंटों की बात है। मेरे को नाम ही बताते, कोई दिक्कत नहीं थी बताना। तो अमेठी को था ना, जिस अमेठी को परिवार बनाया,
जिस अमेठी को जो परिवार बनाया, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के जब तमाम जो है अमेठी वाले घर वाले इंतजार करते रहे, उनको बता देते, मेरे को ना बताते, मेरे को थोड़ा ना जानता। एसएन सिंह वो ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, देखिए फिर वही है। मैंने जब काउंटर किया तो वो कह रहे कि नहीं, वो मोहन भागवत वाला बयान है, तमाम चीजें। अब एक पाकिस्तान की भी एंट्री होगी, पीएम ये कह रहे, वो कह रहे मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। आप अमेठी जानना चाहते हैं बहुत जल्दी? नहीं, देखिए सही बात है कि मुद्दे पे कौन बात करना चाहता है। सलमान खुर्शीद साहब के भतीजी का बयान आपने देखा ही। उन्होंने कहा कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, उनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। इस देश में क्या तालिबानी सरकार चलाना चाहते हैं क्या? और अपने घोषणा पत्र में क्या कह रहे हैं? अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यकवाद समाप्त कर देंगे। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि संपत्तियों की हम जांच कराएंगे, और संपत्तियों की जांच कराकर, अरे अब तुम्हारे बीच में बोला नहीं भैया, सुन लो, अपने समय का इंतजार तो ये तुम करके बात मत करिए, आप मर्यादा से नहीं, जब आप बीच में बोलेंगे ना तो सुनना पड़ेगा। आप सुनिए, तीसरी बात ये कहते हैं, मैं आपको अरे आप सुन लीजिए। ठीक है, आप एक दूसरे को आप ही रखते हैं। अगर ठीक है, हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, सुनिए, आप अपने चाल चरित्र चेहरे को देखना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से क्या होता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि धर्म पे आधारित आरक्षण लागू रहेगा, लेकिन जब आपकी सरकार आती है तो 5 कोशिश आप कर चुके हैं संविधान बदलने का, और बाद में विधि आयोग, बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा देती है, वापस हो जाता है। कहा संविधान में लिखा है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पे आप आरक्षण दे देंगे 4%, 5%? सच्चर कमेटी 2004 में आप बनाते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की हालत तो दलितों से भी बदतर है, ओबीसी से भी बदतर है। किसकी सरकार रहती है देश में? वो हालत का जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार है। तीसरी बात आप कह रहे हैं, आपके एक बड़े नेता ओबीसी के बदले दिया तो आरक्षण, क्या बोल रहे हैं जी? तो उन्होंने दे दिया कर्नाटक में ओबीसी के बदले आरक्षण, तेलंगाना में भी। किसने दिया था सचिन जी? किसने दिया था सचिन जी? राज्य सरकार दे रही, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। कांग्रेस की सरकार ने दिया था 4% आरक्षण 2004 में, उसमें तेलंगाना में 94 में आया था। ये आपको जान पढ़ लीजिए, एचडी देवगौड़ा की सरकार है जो आपके उस समय जो आपके सहयोगी हैं आज की तारीख में जो आपके सहयोगी हैं एचडी देवगौड़ा, उनकी सरकार थी उस समय पे। बीच में बोलना शुरू किया जाए, डिबेट ऐसी चलेगी, डिबेट ऐसी चलेगी। और सुनिए, अच्छा एक नहीं, एक चलो ठीक है, एक बार वापस आते। नहीं एसएन सिंह ठीक है भाई, देखिए एसएन सिंह ऐसा है कि जब गृह मंत्री ने कल एक वीडियो दिखा करके, एक सेकंड होम मिनिस्टर ने जब एक वीडियो दिखा करके दिखा दिया, एक सेकंड एसएन सिंह वो बता दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेठी की जनता तो जानना चाहती है, मुझे तो दीजिए तो। नहीं मैं आपसे ही काउंटर कर रहा हूं कि हम वापस आ जाते हैं। अमेठी और रायबरेली क्या ये ग्रांटेड है या फिर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? ये किससे सवाल है आपका? मैं एसएन सिंह आपसे ही पूछ रहा हूं, क्योंकि आज डिबेट मेरी यही है। वो इंतजार करते रहेंगे कल 2 बजे तक, मतलब कि अमेठी की जो परिवार जिसे कहा जाता है, वो परिवार का इतना गारंटेड है जिस परिवार को छोड़ना पड़ा था पिछली बार? नहीं, आपने पूछा, लेकिन क्या है ना, वो झूठ वाले लोग हैं जो आरक्षण पर झूठ बोल रहे हैं, जो लोकतंत्र पर झूठ बोल रहे हैं, जो राम मंदिर पर झूठ बोल रहे हैं, जो चौकीदार चोर का के जाके माफी मांग रहे हैं, वो खींच के बाहर जाएंगे, क्योंकि है नहीं ना वो पारंपरिक सीट है। कहां भैया, कौन भाग के चला गया? अमेठी छोड़कर 2019 में कौन चला जाता है, कौन पराजित हो जाता है? सोनिया गांधी कांग्रेस से है कि नहीं, जिस प्रवक्ता को ये पता नहीं है, वो कुछ ना कुछ बहाने तो करेगा। अब देखिए भाई, 22 तारीख को चुनाव है, अभी तक आप सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि 4 चीजों पर चुनाव होता है। नेता कौन है आपका? प्रधानमंत्री का तय नहीं हो पा रहा है। किस नीति पर चुनाव लड़ रहे हैं? तय नहीं हो पा रहा है। कार्यकर्ता कहां पे है? नहीं हो पा रहा है। कार्यक्रम कौन है? नहीं हो रहा। अरे समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल लेकर, ऐसे हाथ में झाड़ू लेकर चल रहे हैं जिसका धागा खुल गया, जो पंजाब में आपको गाली देगा, दिल्ली में आपके साथ रहेगा, जो टीएमसी कहेगी कि नहीं हम सेंट्रल में जब सरकार बनेगी तो रहेंगे, ना तो आपको चोर कहेंगे, उसके साथ आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। सर इंतजार तो आपने भी बहुत किया ना, ठीक है, काउंटर करना चाहते हैं, अनिल काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन पहले एक कपीश जी का, मैं पहले कपीश जी का एक कमेंट नहीं, क्योंकि मैं पहले कपीश जी का एक कमेंट नहीं, कपीश जी क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए अगर रास्ता सत्ता का यूपी से ही जाता है तो अमेठी रायबरेली ने पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक, और उसे तो हक है ना, या कल बिल्कुल नॉमिनेशन तक वो वेट करे। मेरा सवाल यही है।
और ऊपर से पीएम अपनी रैली में कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान मदद कर रहा है जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, क्योंकि राहुल को पीएम बनवाना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब बातें करते हैं। आप बताओ ना, पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए असल मुद्दा आप ही ले आ दीजिए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा बीच तो में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, सबके बीच में बोलेंगे। नहीं, बोलना ही पड़ेगा, पूरे डिबेट में बीच में बोलना पड़ेगा, पूरी डिबेट। मैं किसी के बीच में बोल नहीं रहा था, जब मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगा रहा था? अनिल यादव लगा रहे थे। आप बताओ ना, अनिल यादव लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। से तो बड़े नहीं हो, आतंकवादियों को छोड़ने का क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? जो आदमी आप लगाते होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, आप लोग जो बिरयानी खाने जाते हैं वो लोग लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाते हैं वो लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। खुर्शीद जी ने कहा कि सोनिया जी बहुत रोई। बटाला कौन गया था? याद करिए, जिन्ना की मजार पे कौन गया था? याद करिए, देश की जिन्ना की मजार पर कौन गया था? लालकृष्ण अडवाणी गए थे, नहीं गए थे? बोलो, लालकृष्ण अडवाणी को बोलो कि आ रहा हूँ शास्त्री जी, आ रहा हूँ। पहले एक बार कपीश जी कुछ बोल लेते हैं। लालकृष्ण अडवाणी को बोलो ना, पाकिस्तान की मजार पर क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है और पाकिस्तान की एंट्री जो होती है वो देखिए किस तरीके से धमाकेदार होती है। वर्तमान भारत सरकार को भी कहते थे कि नहीं, पहले आतंकवादियों से बात करिए, पाकिस्तान से बात करिए। क्यों बात करें भाई? कौन नहीं दिखा है आपको? कौन नहीं दिखा है भाई? भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के साथ आपके हम सब छोड़ देते हैं। कौन नहीं देखा? कौन नहीं प्रेम, आपके प्रेम को देखा है? हम दोनों लोग पाकिस्तान म्यूट करिए, नहीं तो हम दोनों लोग छोड़ देंगे। जिस भाई ठीक है, एहसन सिंह ठीक है, करिए, नहीं एक तो एक दोनों करके। लोग अच्छा हम ठीक है एहसन सिंह, ठीक है। आप भी यादव जी, आप भी दो बार बीच में बोले थे। आप नहीं, ठीक है, आप भी बीच में बोले थे म्यूट करके जाने। सर म्यूट करके जाने, सर ऐसा है कि म्यूट करके जाने के लिए थोड़ा ना मैंने डिबेट रखी है। मैं सबको एक, मैं शुरुआत आपसे की, पहला कमेंट आपसे लिया, काउंटर आपको नहीं दिया, तो ये विक्टिम वो प्ले करने की जरूरत नहीं है। वो भी नहीं बोलते किसी में, आप भी नहीं बोलते, हर डिबेट में बैठते हैं आप दोनों। जो है बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, तो अब इस देखिए वो शास्त्री साहब जो है वो बैठे हुए, वो प्रोफेसर है, वेट कर रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर आवर टर्न। ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे किसी दूसरे से। कपीश जी ना, ठीक है कपीश जी, एक क्योंकि आपका कमेंट रह गया था। कपीश जी भाई आपने क्या तय कर लिया था कि नहीं एहसन सिंह को बोलने नहीं देंगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इंटरवीन करूंगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। अब सिर्फ अब कपीश जी, फिर उसके बाद शास्त्री जी वेट कर रहे हैं। कपीश जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। पीएम ये कह रहे हैं कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है पाकिस्तान ने मदद दी है। देखिए, एक बात बताते हैं, प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, वो प्रधानमंत्री से ज्यादा तो परिधान मंत्री हैं। कब क्या बदल जाएंगे, कब क्या कह जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे प्रोटोकॉल तोड़ करके बिरयानी खाने वही उतरते हैं, और ये आपने देखा भी था। सही बात है। और कांग्रेस तो वाकई आपको कहना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो बांग्लादेश बनवा दिया था 2 टुकड़े करके पाकिस्तान, और 90,000 की फौज खड़ी कर दी थी, और वो नाको चने चबा रही थी और नाक रगड़वा रही थी जूते पाकिस्तान। ये तो पठानकोट हमले की जांच कराते हैं, देश की संप्रभुता खा जाते हैं मोदी जी, अपने मित्र पाकिस्तान को ले आते हैं कि चलो देख लो पठानकोट एयरवेज हमारा कैसे, उस पर अटैक तुम्हें कैसे करना है। ये है इनका जो संप्रभुता संपन्न गणराज्य हमारा है, उसको इन्होंने खत्म कर दिया पठानकोट हमले की जांच करा के। और पाकिस्तान परस्त नीतियां इनकी हैं। पुलवामा में जितने भी इनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो सतपाल मलिक साहब ने लगाए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यपाल थे। उनके बातों का जवाब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं देते हैं? सिंह साहब को भी देना चाहिए उनके प्रधानमंत्री जी का जवाब। तो पाकिस्तान को तो आपको इसलिए लाना कि असल मुद्दों से देश को भटकाना है। अमीरों के लिए शिक्षा होगी, 5 किलो की भिक्षा होगी, वो गरीबों के लिए होगी, ताकि विश्व गुरु वो किस तरीके का बनाना चाहते हैं ये बताने से इनकार कर देंगे। हम जब पूछेंगे कि भैया कमजोर लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए आपने 1931 और 35 के बाद कब जो है वो जातीय जनगणना कराई? यूपीएस गवर्नमेंट ने कराई थी, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर खत्म ही कर दिया, कुछ नहीं आया सामने। ये देश का करोड़ों रुपए आपने क्यों बर्बाद किया? तो मोदी जी चुप, क्रोनिक कमीशन बैठा देंगे। तो असल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। अब रह गई बात रायबरेली और अमेठी की। सचिन भाई, वहां की जनता को मालूम है कि यहां से कौन खड़ा होना है और किसको हमको चुनाव में जिताना है। ये हम इंडिया गठबंधन के भी लोगों को पता है, ये हम लोगों को भी पता है। सिर्फ अगर नहीं पता था, ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे मीडिया, उनको पता है, उनको पता है। ठीक है, ठीक है यादव जी, आ रहा हूँ। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, अच्छा लगा। एहसन सिंह वापस आता हूँ। एक कमेंट जो है मैं प्रोफेसर शास्त्री का ले लूँ, बहुत देर से वेट करें। शास्त्री जी, एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए। पाकिस्तान आ चुका है जब कांग्रेस कमजोर हुई है, यानी कि बिल्कुल देर तक जो है रायबरेली अमेठी का नाम नहीं आ रहा।
तब जो है पाकिस्तान ने मदद दी है। पीएम लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि राहुल को पीएम बनवाना है। दूसरी तरफ अपना घर है, कपीश जी कह रहे हैं ये जनता जानती है और वो उनको पता है कि यहाँ कौन आ रहा है। सच्चाई और हकीकत, कांग्रेस हकीकत को बिलीव करती है। ना देश की विभाजन नहीं कर सका और देश के अंदर स्टेट्स नहीं बना सका। जो तेलंगाना आंध्रा बनाया था वो भी नहीं बना पाया। पाकिस्तान से मैं एक बात सारा सवाल पूछूं, सच्चाई ये है, मैं सलमान खुर्शीद के ऊपर भी जरा एक बात ऐसी बात बताऊंगा, आप एकदम चौंक जाएंगे। एक बार राजीव गांधी की और सलमान खुर्शीद को साथ थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो चल रहे थे गाड़ियों में, उनकी कार्रवाई चल रही थी। उन्होंने एक टिप्पणी कर दी प्रधानमंत्री के लिए, देश में राजीव गांधी को पूरे सारे लोग जानते हैं, उड़ीसा में थे। तो राजीव गांधी साहब ने गाड़ी रुकवाया, उन्होंने कहा जरा जाके देखता हूँ। खेती में देख रहे थे वो कोई बंदे काम कर रहे थे, पूछा ये वहां का उड़ीसा लैंग्वेज में कलेक्टर से पूछा गया ये कौन है, वो कहती है मैं नहीं जानता हूँ। कह रहे हकीकत गाड़ी में रह गए, सच्चाई जमीन पे रह गए। हकीकत गाड़ी में रह गई। ये कांग्रेस पार्टी हकीकत की पार्टी है। 2 दिन पहले जब 1947 इंडिपेंडेंस, अगस्त 15 अगस्त पहले 13 अगस्त या 12 अगस्त रात को दंगे हो गए थे लाहौर में दंगे हो गए थे और ये बताया गया था लाहौर हिंदुस्तान का भाग थी और लाहौर में हिंदुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। आपने कभी हिंदुओं के बारे में सोचा है क्या? ये पार्टी कभी सोचा आपने? कश्मीर को इतनी साल लटका के कितना 1947 से लेके और 2010 या 2014 तक आप अपना बैलेंस शीट दीजिए। बात करेंगे 10 साल का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मैं थोड़ा जवाब दे दूं। नहीं, ज्ञान तभी खत्म हो जाती है जब जो मर्जी जनता के सामने मैं जनता को बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को नहीं बता रहा हूँ और मैं इतना चेष्टा भी नहीं सर, मैं तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खत्म हो जाए तो मुद्दों पे बात कर लूं। ये सत्ता नहीं मुद्दा आप बात नहीं, आपने मुद्दा कहा था, आपने कहा रोजगार कभी उड़ीसा पहुंच जाता है, दूसरे को बोलने नहीं देंगे, अपने में दर्द होने लगेगा। दूसरे को बोलने नहीं देंगे, अपने में दर्द हो जाएगा। नहीं, आपको तो बोलने नहीं देंगे। आप रोजगार का मुद्दा बताए तो रोजगार का जवाब दो रहा ना। रोजगार का जवाब फर्स्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी में बनने की 6 महीने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में क्यों रोया था? किस बात के लिए रोए थे? अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई मत करिए। मैं वर्कर बैठ करके उड़ गए थे, बुलबुल पे इसलिए रोया था। और फार्मर इतने हजारों में बैठ के उड़ गए, इलाकों में खुशी कर ली और उसका जवाब नहीं है। क्या वो रोजगारी मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में मोदी की अतीक अहमद वाला रोजगार तो देखे ही हैं लोग। ब्रिजेश सिंह ऐसे उड़ गए, बातचीत नहीं चलती। जैसे ब्रिजभूषण सिंह मुख्तार अंसारी वाला रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसका लब्बो-लुआब क्या है? नहीं प्रोफेसर जी, ठीक है, आप आजादी से पहले का इतिहास पढ़ा दिया आपने। नहीं, इसका लब्बो-लुआब क्या है? क्योंकि मेरे को बाकी पैनलिस्ट के पास जाना है, वो इंतजार कर रहे हैं, सबका कमेंट हो चुका है, आपका ही रहता था। इसका लब्बो-लुआब क्या है फिर? मैं क्या ये मानूं? मेरा 1 मिनट, मेरी सिर्फ एक लाइन में, मेरी 1 मिनट में, बस 1 मिनट मेरा लास्ट 40 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड। बोलना जरूरी है, ये बोलना बहुत जरूरी है, ये बोलना बहुत जरूरी है। वायनाड में इलेक्शन लड़े या रायबरेली में इलेक्शन लड़े या कहीं वायनाड पहुंच गए, अभी उड़ीसा थे, फिर कश्मीर गए, आंध्रा में लड़े, कहीं से भी लड़े क्या पढ़ाते हैं आप? नहीं, ठीक है। अरे आपने बोलने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत से पॉइंट। सर ऐसा है, एसएन सिंह है अकेले, सर बीजेपी से एसएन सिंह अकेले हैं। आपने अपना विश्लेषण कर दिया, ठीक है। अनिल यादव को इंडिया गठबंधन से मदद दे रहे, कवर फायर दे रहे कपीश जी भी, तो वो थोड़े मजबूत नजर आ रहे। लेकिन फिर भी मैं एसएन सिंह को जो है वो देखिए चुपचाप बैठे। 1 सेकंड प्रोफेसर जी, तो पहले काउंटर करना चाहते हैं अनिल यादव, आ जाएं।
एहसन सिंह आप वेट कीजिएगा, वापस आपको ही लेकर के आ रहा हूँ। बीच में इनसे प्रॉमिस किया कि ये भी नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेगा। ठीक है, आज अनिल जी बताएंगे कि अनिल जी बोलेंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बीच में ये भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, मैंने बोल दिया। ऐसा तो नहीं है कि उनके बीच में हम चुप हो जाएं और सर मैंने वही कहा, उन तक आवाज पहुंच चुकी है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ प्रोफेसर साहब, ये क्लियर है, ये दोनों के लिए क्लियर है, ये उनके लिए भी क्लियर है जो बोलेंगे, ये उनके लिए भी क्लियर है जो कवर फायर देंगे। राहुल गांधी को मैं जवाब दे दूं, हाँ ठीक है प्रोफेसर जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ प्रोफेसर साहब ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड अनिल यादव, आपका मैं काउंटर लेता हूं। बड़ी खबर यह है कि रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि रायबरेली में कोई मुकाबला ही नहीं। ये देखिए साहब, दिनेश प्रताप सिंह का नाम अनाउंस हुआ है, कोई मुकाबला ही नहीं है। रायबरेली में तो कमल खिलेगा ही खिलेगा। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हमने लोगों की सेवा की है, दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं। आइए सुनते हैं जरा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी आवाज राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनी और मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। मैं अपनी पार्टी को, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिनेश आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, रायबरेली में कमल खिलाएगा। मैं गांव का आदमी हूं, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वोट मांगा जाता है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे दुख में शामिल हुआ जाता है, कैसे सुख में शामिल हुआ जाता है, ये मैंने अपने गांव गली से सीखा है। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं, मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था, अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, पांच ढोए, छपरा। अनिल यादव, खिलेगा कमल ही रायबरेली में, सीट रही हमेशा कांग्रेस की। हुजूर आते आते बहुत देर तो नहीं कर दी, और बाकी जो हिस्ट्री लेसन आपने जो सीखे यहाँ से, जो पढ़े, आप काउंटर कर सकते हैं। जी। हालांकि जो अभी जो बोल रहे थे, जो प्रत्याशी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ही उसका जवाब दे दिया कि आज तक वो सीट कांग्रेस ही जीतती आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कमल खिलेगा, और कह रहे हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत वोट कैसे मांगा जाता है, सब चीजें पता है। तो पूछ लीजिएगा जरा लोकसभा कितनी बार लड़े हैं वो, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट कर देंगे साथी। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि एहसन सिंह साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने चाल चरित्र और चेहरा कहा था हमारे लिए। देखिए, चाल चरित्र चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो गया। वो प्रज्वल रवन्ना जिसने सैकड़ों महिलाओं से दुष्कर्म करके हजारों वीडियो बना लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी मंच से जाकर वोट मांग रहे हैं। आज भी वो गठबंधन कायम है, जबकि उसमें साफ साफ ये बताया गया कि ये सूचना जो है उसी के ड्राइवर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को दे दी, और उस नेता ने कहा कि मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्र अध्यक्ष तक सबको बता दिया कि इस प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ इस तरीके का मामला हो रहा है। तो ये तो इनका असली चाल चरित्र चेहरा ये है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उसके बेटे को ही दे दिया, मतलब इससे बड़ा जनता को आप मूर्ख समझते हैं? आपने उन पहलवान बेटियों की इज्जत पे तमाचा नहीं मारा, इस देश की जनता के विवेक पे तमाचा मारा है। इससे अच्छा तो ये रहता कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह को ही दे देते और कह देते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की बेटियां सड़क पे लेटे, चाहे रोए या गाए या हरियाणा का जाट कितना ही प्रदर्शन करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश को कोई फर्क। मैं एक बात बस ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा सिंह जवाब दीजिए, ऐसा सिंह जवाब दीजिए, कैसे ठीक है, इनके जो 2 पॉइंट जवाब दीजिए। हाँ 10 सेकंड और सचिन जी, दोनों बातें हम बताते हैं। निश्चित तौर पे पूरा देश ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के इनके एक वरिष्ठ अधिवक्ता, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पूरा देश समझ जाएगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो कांग्रेस सरकार में मंत्री होते हैं, किसी को जज बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो सब लोगों ने देखा। महिलाओं के चाल चरित्र चित्रण का जो तंदूर कांड भी कांग्रेस का सबने देखा, और सबने देखा पूरी दुनिया में विधवा कॉलोनी कहीं अगर ये है तो वो भारत में है। और वो सिखों की हत्या करा के उन बहनों को निर्लज्जता के साथ कांग्रेस के लोगों ने जलाने का कार्य किया। और जानते हैं कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? बड़ा पेड़ गिरता है ना, तो इस तरह की घटना होती, मैं तो कहता हूं संपूर्ण गांधी परिवार को, राहुल गांधी हो या जो भी हो, उनको कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
जिनके दादी के हत्या के बाद सिखों की हत्याएं कर दी जाती है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, बहन बेटियों की आबरू को लूट लिया जाता है। और मैं तो कह रहा हूं इसी देश में कश्मीर की बहनों की इज्जत लूटी गई, इसी देश में संदेश खाली होती है जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा जाता है, कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। मुझे लगता है जो सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं ना, आज पूरी देश की जनता इस नाते जवाब दे रही कि जब कांग्रेस की सरकार किसी राजस्थान में होती है 12 साल की बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची के साथ कांग्रेस के लोग दुष्कर्म करते हैं और इनका एक मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है, शर्म नहीं आती है? महिलाओं के साथ बलात्कार और मर्दों का प्रदेश का है, किसने नहीं देखा इनके कि क्या क्या कर्म ये किए? निश्चित तौर पे देश की जनता ने ही जवाब दिया। आपने मुझे सिर्फ 20 सेकंड दिया, जिन्होंने मेरी बात राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने 370 का विरोध किया, जिन्होंने बांग्लादेशियों को जाप दिया, जिन्होंने सिख भाइयों का कत्लेआम किया, जिसने देश में बंदी लगाने का कार्य किया। लेकिन एहसन सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जब सब कुछ, जब जॉब्स दिए, इतनी योजनाएं हैं, 10 साल का शासन है और इतने सारे घर हैं, सब कुछ है, तो फिर पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई वो राहुल को बनवाना चाहते हैं तो ये अगर देश जानते हैं तो मणिशंकर अय्यर जाके मदद मांग चुके, तो ये आप अपनी रैली से बताने के लिए पीएम को बोलने की ये बिल्कुल गलत बात है किसको होता है? आपकी बिल्कुल गलत 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड मैं आ रहा हूँ ना, उसके बाद काउंटर आपका ही दे रहा हूँ, ठीक है? बोलिए। पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी अगर भारत में आतंक फैलाता है तो भी कहा जाता है कि नहीं, दिग्विजय सिंह इनके पार्टी के नेता है, वो कहते हैं नहीं, आतंकवादी भारत का ही रहने वाला और वो भी हिंदू आतंकवादी है। अफजल और कसाब जैसे लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, इस नाते याद दिलाना पड़ता है, ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे के साथ खड़े हो जाएंगे। ये वही लोग हैं बटाला हाउस स्टेट में समझ चुके हैं आपके नाटकों को। तो उनके लिए अनिल जी आप आ जाइए। कह रहे कि अनिल प्रोफेसर साहब कह रहे थे आप हिंदुओं के दुश्मन है और कह रही है वही लोग हैं जो सेना के सबूत मांगते हैं, इसलिए जनता को बताना पड़ता है, हर चुनाव में बताना पड़ता है। दवा अच्छी थी, कुछ दर्द बढ़ा नहीं लिया, शर्म नहीं आती? आचार संहिता का उल्लंघन होता है इस तरीके से? नहीं, दर्द बढ़ा, कुछ शर्म आनी चाहिए कि नहीं? पूरे गांधी परिवार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, आज सिख बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, कश्मीर में जो अत्याचार, उसकी जिम्मेदारी 2002 के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव तो नहीं लड़ना चाहिए, क्यों चुनाव, किस मुंह से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे? पिताजी कहते हैं बड़े पेड़ गिर जाते हैं और इस तरह की घटना घटती है, तो आज सवाल ये भी होता है ना, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये चुप हो जाएंगे ना। मणिपुर पे तो माँ से तो मछली पता है, माँ से मुसलमान पता है, माँ से लेकिन फिर संविधान की कॉपी से उठानी पड़ती है, तमाम चीजें हैं सर। लेकिन एक और खबर आ रही है सर, एक अच्छी खबर है, शायद इससे और क्लैरिटी मिल जाए यादव जी, इससे क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कल सोनिया राहुल अमेठी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी कल अमेठी जाएंगी। अब प्रियंका अगर अमेठी जा रही है, इसका मतलब तो ये क्लियर हो रहा है कि प्रियंका रायबरेली तो नहीं जा रही। अब रायबरेली नहीं जा रही तो उसका मतलब रायबरेली नहीं लड़ रही है, अमेठी से दाखिल करेंगे नामांकन, ये सूत्र कंफर्म बता रहे हैं। यादव जी आप बोल सकते हैं, सूत्र कंफर्म बता रहे हैं, रायबरेली कंफर्म है। अब बहन साथ होंगी तो फिर रायबरेली मैं ये कह रहा हूँ अमेठी से सुन लीजिए, हम कभी भी अमेठी से कांग्रेस पार्टी का परिवार है, कुछ दिन के बाद कौन सी कांग्रेस पार्टी भाई, कौन सी कांग्रेस पार्टी जब अपने घर जाता है तो देर नहीं होती, घर वाले जो है का स्वागत करते हैं, यही आने वाले समय में होने वाला है। अब इनकी परेशानी ये मानती ही नहीं है, स्मृति ईरानी जी ने जो 16 का बार चला रही थी गोवा में, उन्होंने अमेठी में तो काम किया नहीं। अब परेशानी ये है, झूठे वादे किए 13 रुपए किलो चीनी की दुकान रही थी, अब फेल हो गई है। वहां पर कोई चाह रहे थे, वो कौन सा प्रेम था, वो कौन सा प्रेम था कि सिग्नेचर करने से मना कर दिया गया? कांग्रेस की देन है, लोगों ने देखा, कांग्रेस की देन है, BHEL कांग्रेस की देन है, IIIT कांग्रेस की देन है, FDDI कांग्रेस की देन है, बहुत सारी चीजें हैं। नसबंदी कांग्रेस की देन है, तो बताया जा सकता है जनता को, बनिस्पत ये बताने के आपने भी ये शुरू किया कि देखिए आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन असल में आरक्षण जो है धर्म के आधार पर दे दिया। ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, बहुत देर से नहीं आए प्रोफेसर शास्त्री, फिर उसके बाद कपीश जी, मतलब फिर बताना चाहिए ना, IITs आपने दिए, एम्स आपने दिए, ये बताना चाहिए, लेकिन आप बस संविधान दिखा रहे हैं, इसमें चेंज कर देंगे। असल में जो है धर्म के आधार पर जो दे ही नहीं सकते वो आरक्षण कर्नाटक में हो गया, ठीक है, वो कह रहे JDS ने दिया था, तेलंगाना में तो है। आप क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट
में दे रखा है वही हाँ आरक्षण। ठीक है सुप्रीम ठीक है कोर्ट ने सर, वही लेकिन आरक्षण दे हाँ रखा ठीक है है। लेकिन संविधान सभा तो नहीं आधार है पर ना। नहीं है भाई साहब, कहाँ आप दे गलत रखा बात कह रहे सुप्रीम हैं। वो कोर्ट? धर्म के आधार पर सुप्रीम है, कोर्ट कहाँ दे रखा है? के आधार पे है सुप्रीम कोर्ट कहाँ दे बहुत रखा बढ़िया है? सर, बहुत के आधार सुप्रीम पर कोर्ट है। कहाँ दे रखा है? आपने क्या किया उनको वी द OBC इंडियन में है सर। डालने का? ठीक है प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट प्रोफेसर डाल शास्त्री, दो। भाई जाके ठीक है आप पढ़ प्रोफेसर लो, शास्त्री, आपने फिर उसके बाद विधानसभा में कपीश जी। सिफारिश एक सेकंड करके ठीक है सर, और मैंने भी आप पढ़ा कह रहे संविधान हो सर। जाके। धर्म के आधार पर बाबा साहब ने उस वक्त बहुत क्लियर कर दिया था। ये आप चालाक बैठे हैं। अब इसमें समाज भी नहीं कह बाबा रहे, साहब ने उस वक्त बहुत धर्म क्लियर के कर नाम दिया पर था नकल होना कि चाहिए, धर्म तो के नाम होना आधार चाहिए। पर आधार एक कभी होना नहीं होना चाहिए चाहिए, जो उसके समाज आधार में पे कहाँ पिछड़ा आरक्षण? है। पिछड़ा एक आधार होता है जो यही पिछड़ कह रहे हैं, गया। यही कह रहे हैं, पिछड़े ये के आधार सच्चर पे कमेटी ने भी ये कहा कि वो ओबीसी से भी पिछड़ा है मुसलमान, तो मुसलमानों को आरक्षण देने का जो नहीं प्रावधान था वो नामा आप लगा चुके हैं कि हम 50% की लिमिट क्यों नहीं उसको बढ़ा लेकर देते? के आना अगर था। आप इतने बड़े फिर तो मैं हितैषी आपको लगातार कह रहा लिमिट हूँ, बढ़ा दो, फिर तो सिख भी हैं, ज्यादा माइनॉरिटी है, फिर तो जैन भी है, पारसी भी है, राहुल गांधी देने का वादा कर रहे हैं, ज्यूज भी है, 80% पे तो उनको दे दे। ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, प्रोफेसर शास्त्री बढ़ाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनको आरक्षण देने का कार्य करें, क्या जानकारी ठीक है है आपको? एसएन सिंह, धर्म के आधार पर एसएन सिंह एक सेकंड, की लिमिट एसएन बढ़ाएंगे, सिंह, धर्म के आधार पर कहाँ पे एसएन आरक्षण सिंह है? एक सेकंड प्रोफेसर शास्त्री। धर्म छोड़िए, कई 50% की लिमिट बढ़ा देंगे, आरक्षण की लिमिट जो है नहीं, धर्म के आधार पे आरक्षण कहाँ है? बोल तो दीजिए, सच्चाई कहाँ गई? कहाँ गई पढ़ाई लिखाई आपकी? 100% दे दो बताइए ना। कहाँ गई पढ़ाई लिखाई सर, भैया? 100% दे दो मुसलमानों को, पहला हक उन्हीं का, आप ये कहते हो ना, हम इसीलिए मैं तो UCC कह ही नहीं ले आ रहा रहे हैं, कुछ आपके लिए गलत। UCC ले आ रहे हैं। 100% मुसलमानों को, ये क्या बात कर रहे हैं? किसने कहा आपने? किससे कहा आपने? सर भारतीय जनता पार्टी वाले शुरुआत में कह रहे 100% खत्म हो जाएगा, हम लोगों की वो क्या मनमोहन जरूरत सिंह है? जी की जो है वो बाइट कि भाई लेकर आप के बढ़ाने आते की हैं। बात करो, आप राजनीति भाजपा की तरफ से वो भी तो आ रहे हैं, वो भी तो इसी चुनाव में आई है ना सर, बात तो नहीं आई है। ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, प्रोफेसर शास्त्री, प्रोफेसर शास्त्री, अच्छा ठीक है वापस आ जाऊंगा सर, मुझसे क्यों काउंटर कर रहे हैं? ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, एक राजनीति जिस 100% मुसलमानों को दे दीजिए। अरे मैं तो भाजपा से कह रहा हूँ कि 50% आरक्षण ओबीसी अरे दलित साहब, पिछड़े के लिए बढ़ा दीजिए। साहब आनो प्रकरण पे कुछ बोलिए ना, कान इधर से राम पकड़िए, मंदिर उधर पे से बोलिए ना, अरे आरक्षण में बताओ, आरक्षण राम में मंदिर पे पिछड़ों को- बोलिए ना। एसएन सिंह एक भाई, सेकंड, राम एसएन को सिंह मानते हैं और कि नहीं अनिल बोलिए यादव ना। एक सेकंड, राम को प्रोफेसर मानते हैं शास्त्री कि 33% एक कर सेकंड, सकते हैं नहीं। सर मैं राम को क्यों आप नहीं दोनों को बोल रहे स्क्रीन पे रख रहा हूँ, प्रोफेसर शास्त्री और कपिल राम जी। राम पे चले गए। हाँ ठीक है देखिए अब आप लड़ने लग गए, पहले विक्टिम थे, अधिकार खाना अब आप लड़ने लग गए, पहले विक्टिम थे। प्रोफेसर शास्त्री और कपिल जी, आप दोनों, प्रोफेसर शास्त्री और कपिल जी। एसएन सिंह वापस आऊंगा, एक सेकंड, प्रोफेसर शास्त्री और कपिल जी बोलिए। शास्त्री जी बोलिए। जरा सुन लीजिए, यादव जी है। राजनीति का मतलब है कांग्रेस पार्टी अपनी परिवार से शुरू किया राजनीति, बल्कि वो राजनीति नहीं थी जो हिंदुस्तान 70-80 साल से चला आ रहा है। इनको ये पता है 30 करोड़ मुसलमान है इस देश में, इनका तुष्टीकरण कैसा करा जाए। पाकिस्तान क्यों है? हम तो पिछड़े की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासी की। अरे आप तो सबकी बात कर रहे हैं, अपने परिवार के अलावा और बात किसी की नहीं करते हैं। बात तो आप सबकी करते हैं, तो लीजिए, लेकिन चले जाते हैं अपराधियों पे, आतंकवादियों पर। बात तो आप सबकी करते हैं, आरक्षण बढ़ाने की में क्या आपत्ति है भाई? सामानों को देते हैं ना भैया, बढ़ाने के लिए कह दिया, राहुल गांधी का सवाल करो, राहुल गांधी हमसे क्यों सवाल करते हो? सोनिया गांधी से सवाल करो, राहुल गांधी से अधिकार मांग रहे तो बड़ा अपनी नेताओं से सवाल करो। पिछड़ों का हक राजीव गांधी, पिछड़ों का हक राजीव गांधी जो है वो संसद भवन में खड़ा होकर मार रहे थे। पिछड़ों का हक संसद भवन में मारे राजीव गांधी खड़ा होकर उन्होंने कहा। जवाहरलाल नेहरू आपके पार्टी के बड़े, अब देने में क्या आपत्ति है? कहिए ना कि 27 एक सेकंड, एसएन सिंह वापस रायबरेली, वापस अमेठी, चेहरा उजागर हो गया। वापस रायबरेली, वापस अमेठी। एक सेकंड, वापस रायबरेली, वापस अमेठी। एक सेकंड प्रोफेसर शास्त्री, एक सेकंड, आपस में आप दोनों करते रहेंगे तो सर फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करके कर लेना सर आपस में जूम कॉल। प्रोफेसर शास्त्री, वायनाड अपना घर है तो वहां ज्यादातर जो है, नहीं वायनाड अपना घर है, उस घर में वोटिंग हुई, लेकिन यहां तक क्लियर नहीं है, यहां फर्क नहीं पड़ जाए। अब आ रहे हैं शायद सचिन साहब, इंदिरा गांधी की टाइम में भी ये हुआ था। इंदिरा गांधी ने मेरठ चुन लिया था। राहुल जी पे पूछा है भाई, तो सेफ सीट चाहिए होती है, इनसे बात करने, जनता से ये कम्युनिकेशन नहीं रख सकते हैं।
और कम्युनिकेशन ऐसा नहीं रख सकते हैं जो सीधा जवाब दे सकें, क्योंकि जनता को जवाब देना वाराणसी क्यों आए थे भाई? अरे सुन लो यार, हमें बोलने दो ना। वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछो ना, मेरे से क्या पूछ रहा हो? मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी हूँ। अरे यार वार कहिए भारतीय जनता मेरे पार्टी से क्यों वाले, बोल हम रहे लोग हो? आपके यार नहीं है आप ना, मेरे इस तरीके बीच की में बोल भाषा क्यों शैली रहे हो? में हम लोग आप मेरे से बीच में क्यों बोल रहे हो? गद्दार को आप आप गलत कहना है, जो नहीं हिंदुओं कर रहे को हैं ना, गाली आप कभी दे, मुसलमान का जो हिंदुओं को डेंगू मलेरिया कहे, मेरा सुना ना सियासत जी, भगवान राम की सत्ता पर सवाल उठाए, आतंकवादियों के लिए रोए। प्लीज रुको ना। ये बीजेपी वाले जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए। एहसन सिंह प्रोफेसर साहब जो है, प्रोफेसर साहब पूरे इक्विप्ड हैं, वो जवाब दे सकते हैं यादव जी का। वो उन्होंने कहा कि मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो, वो पहले नहीं बोल रहे थे, उन्होंने जैसे ही नाम लिया वायनाड का वो बोले और उसी वक्त ही अनिल यादव बोले। वैसे ओथ ली के बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है प्रोफेसर शास्त्री बोलिए। इंदिरा गांधी हारने की नौबत थी, वो मेदक पहुंच गए, बाद में बल्लारी पहुंच गए। बल्लारी कौन पहुंच गया था? इनको एक कंस्टिट्यूएंसी, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। जनता का मतलब इनको कोई भी नहीं है। जनता का मतलब ये होता है, आप एमपी हो, आप सुनो ना सुनो, लेकिन आप वहां से आते हो, आप उनके कष्ट सुख दुख में आप उनके साथ हो। जवाब दे दूंगा तो लंबा खींचते जाएंगे, इसी का जवाब दे देता हूं सीट चेंज करने पे। वो आप सर, अरे सुन ले, मेरे को बोलने दीजिए ना। अरे डिबेट है बड़े भाई, इतना देर से तो बोल रहे हो भाई, मेरे को डिबेट बोल ही नहीं पा मेरे रहे को हो। बोलने दीजिए, मेरा बात तो रखने दीजिए ना। सारे मंजे हुए प्रवक्ता है सर, ऐसा नहीं। एक सेकंड मैं याद करवा देता हूँ, मैं याद करवा देता हूँ। सारे मंजे हुए प्रवक्ता हैं, और मंजे हुए प्रवक्ता जो है हमेशा जो है टीवी स्क्रीन पर रहते हैं, और टीवी विजुअल माध्यम है जिसमें ऐसा होता है कि वो देख रहा होता है। ये रेडियो पे डिबेट नहीं हो रही है कि ऐसा एक दूसरे को हम सुन नहीं सकते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो इसलिए हर एक के बोलते बीच में बोलने तो सामने वाला डिस्टर्ब होता है। आप अपना हाथ उठाइए, रेस कीजिए, उसी वक्त आपके पास आ जाऊंगा, वो उनका सेंटेंस कंप्लीट होगा, आपके पास आ जाऊंगा। पर हाँ ठीक है, वापस आ जाऊंगा। अब कंप्लीट कीजिए जल्दी प्रोफेसर साहब। मैं ये कह रहा हूं, जनता के साथ जो आदमी ना जोड़ सका, जो आदमी जनता से बिल्कुल, वायनाड का मतलब जानते ही नहीं है ये। राहुल गांधी वायनाड क्या जानते हैं? वायनाड के बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं पता। हमें इसी के बारे में पूछो, कुछ भी नहीं पता। अरे क्या पता? सिंसिनाटी, सर एक बात सुन लो, सिंसिनाटी, जितने दिन सिंसिनाटी में रह चुके हैं हमारा राहुल गांधी साहब, उतने दिन अमेठी में नहीं रहा। जितने दिन सिंसिनाटी मुझे जवाब उतने दिन अमेठी में नहीं रहा, जवाब देने उतने दिन अमेठी में नहीं रहा। आप क्या जानते हो? वायनाड का मतलब जानते हो क्या? वायनाड का मतलब, चार बार क्या जानते हो? क्या जानते हो? यादव साहब, आदिल यादव साहब, वायनाड का मतलब आप बताओ, कितना जनता है? क्या मतलब है? क्या है वायनाड का कैपिटल? क्या है बताओ जरा। वायनाड क्या कुछ भी नहीं पता? वायनाड का बताओ। वायनाड नहीं, सचिन जी ये डिबेट हो रहा है, वायनाड। सचिन जी डिबेट हो रहा है। सचिन जी क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये अनिल यादव साहब ने मन बना चुके हैं, ये कभी जनता को। अच्छा ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। दोनों ने हाथ उठाया था। अनिल यादव वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अनिल यादव वो ये कह रहे हैं कि आपके सबसे बड़े नेता हैं, वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड पहला परिवार है, अब अमेठी जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वायनाड का मतलब क्या है, मतलब वो जानना चाहते हैं, और सेफ सीट क्यों चाहिए होती है, जनता से परवाह नहीं है क्योंकि जनता के बीच नहीं रहते। हाँ ठीक है, मैंने पूछ लिया, आपका काउंटर मैंने पूछ लिया, इन्होंने हाथ उठाया था, आप हाथ उठाएंगे वापस आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है। जवाब दीजिए अनिल यादव। अब जवाब दे रहा हूँ आराम से। देखिए पहली बात तो ये कि जाकिर नाइक पे भी जवाब दे दीजिएगा। जाकिर नाइक से जो चंदा लिए थे उस पे भी जवाब दे दीजिएगा, और सिद्धू ने जो पाकिस्तान के पीएम को फरिश्ता कहा था उस पे भी जवाब दे दीजिएगा। आपके एक नेता फरिश्ता नहीं कहा था, एहसन सिंह आप भी हाथ उठाइए, आपके पास आ जाऊंगा। वो फरिश्ता नहीं कहा था, वो फरिश्ता नहीं कहा था, आपके पास आ जाऊंगा, वो ये कहा था। नहीं अरे एहसन सिंह मैं आपके पास आ जाऊंगा, वो ये कहा था, अटल बिहारी जीवे जीवे मेरा यार जी। अपनी बताइए ना, अपनी बताइए, अपनी चिंता कर लीजिए। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर किसके नाते है? आज पाकिस्तान अधिकृत किसके नाते है? कश्मीर का मुद्दा किसके नाते फंसा? ये कौन सा प्रेम था? ये तो देश की जनता पूछ रही है। अब आप ही लड़िए। सारी देशी रियासतें जब मिल गई, कश्मीर में क्या दिक्कत हो गई थी? कश्मीर की दिक्कत का कारण क्या था? कश्मीर की दिक्कत का कारण क्या था? आपका तो जन्म नहीं हुआ था। आप बोल तो दीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम तो ले लीजिए।
आप जवाहरलाल नेहरू जी का नाम तो ले लीजिए, सिद्धू जी का प्रेम तो बता लीजिए। कभी पंडित नेहरू बिल्कुल, आप सबके बीच में बोल रहे थे, जरूरी है ना बताना। प्यारे मित्र, हाथ जोड़कर आपका दवा करना जरूरी है। ऐसी दवा होनी चाहिए, ऐसी दवा होनी चाहिए। रोजी रोजगार पे बात करेंगे नहीं, विकास पे बात करेंगे नहीं, राम मंदिर पे कहेंगे कि नहीं। अब देखो ये राम का नाम ले रहे हैं, अरे राम का नाम नहीं है तो किसका नाम ले? कानून के लिए बंद कर दीजिए। काशी में जो पूजा पाठ हो रहा था उसको बंद कर दीजिए, लेकिन कहेंगे नहीं जब मोदी जी हारेंगे तब बोलने दीजिए, ज्यादा शौक है बोलने का। ये कौन बोला? आप ही तो बोले थे। ठीक है, अब जवाब पाकिस्तान ठीक है मुझे गुजरात भी जाना है, गुजरात भी जाना है, मुझे गुजरात भी जाना है, बहुत जरूरी है। गुजरात भी जाना है। ऐसा सिंह मैं 2 लास्ट कमेंट जरूरी है। हाँ ठीक है, बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हैं जनता को बताना बहुत जरूरी है। जाकिर नाइक ने क्या कहा था और सिद्धू ने क्या कहा था, जनता को बताना जरूरी है। इसलिए पीएम ने रिमाइंडर करा दिया कि सेना पर जो सवाल उठाते हैं उसके लिए फवाद चौधरी ये लिखते हैं कि राहुल इज ऑन फायर। ठीक है, अनिल यादव लास्ट, मेरे पास वक्त है, मैं सिर्फ आप दोनों को दे रहा हूं। अनिल यादव 30 सेकंड और उसके बाद कपीश जी लास्ट कमेंट। देखिए, अभी हमारे साथ ने भी बताया कि हमारे सैनिक जो हैं जाबाज बनकर खड़े होते हैं हमारी सरहदों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? बालाकोट पर उन पाकिस्तानी आतंकियों को हमारी छाती पे ले आए। ये प्रधानमंत्री का चेहरा है। नवाज शरीफ के यहाँ पर बिरयानी खाने चले गए, उसके बाद औरों पे आक्षेप करते हैं। बालकृष्ण आडवाणी जिन्ना की बाजार पर चले गए, वहां पर फूल चढ़ाने गए और दुनिया भर के कसीदे पढ़ के आए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हाँ, हम लोग कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो तो रिमाइंड करा रहे हैं कि पहले तो डोजियर भेजते थे, तो देखिए आपने कराया। कपीश जी लास्ट कमेंट आपका। वो कह रहे वो तो पहले डोजियर भेजते थे, हम तो डोज देते हैं और कांग्रेस यहाँ पर मांगती है सपोर्ट। वो कह रहे कि कांग्रेस सपोर्ट मांगती है। फवाद चौधरी कह रहे राहुल इज ऑन फायर। अरे भाई, ये तो डोज लेते हैं ना, ये तो डोज लेते हैं। अगर ना ले रहे होते अतीक अहमद वाला देखे, आतंकवादियों चलिए पाकिस्तान की एंट्री होगी। बड़े अनिल यादव जो है जो चीज जिसको कहें कि आचार संहिता का उल्लंघन, लेकिन तमाम चीजें हैं कि यहाँ पर मुद्दे तो नहीं, भले 2 दौर का चुनाव वो हमने देखा है कि